मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने माली साल 2025-26 का मरकज़ी मीज़ानिया आज ऐवान में पेश किया और ये उनका लगातार 8वां बजट था। इसके साथ ही आपको बताते चले नाज़रीन की जेडीयू और बीजेपी की कोलिशन सरकार का ये पहला बजट था। इस पर मज़ीद बातचीत के लिए स्टेट प्रेसिडेंट जेडीयू जीएम शाहीन हमारे साथ। सर, बहुत बहुत खुशामदीद। पहला बजट आपकी कोलिशन सरकार का आज क्या है? फर्स्ट आपका रिएक्शन। बहुत अच्छा बजट है। सबसे बड़ी बात कि आपने एक किसानों को बड़ी राहत मिली कि वो 7 लाख तक का जो है लोन ले ले सकते हैं। सकते हैं 5 लाख 7 लाख ये एक उन्होंने एक कुछ उसमें कुछ क्रेडिट कार्ड। हाँ, क्रेडिट कार्ड और कुछ कानूनी नियम, कानूनी प्रतिक्रियाएं भी रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, दरभंगा एयरपोर्ट को इतना सारा पैसा देना, एक मिडिल क्लास आदमी को एक राहत मिली। और इसमें जो आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उसमें जो बहुत बड़ी परेशानी होती थी कि आपके एक एक दवा जो थी 15,000, 20,000, 25,000 में लाइफ सेविंग ड्रग्स जो आम आदमी के लिए लाना बहुत नामुमकिन मुश्किल वाली था। बात तो थी और डेथ्स भी हो जाती थी, क्योंकि उसमें एक एक जो नरमी मिली, एक जो राहत मिली आम आदमी को, तो मैं समझता हूँ कि एक सौगात है। हमें इन सब चीज़ों का वेलकम करना चाहिए, चाहे कोई अपोजिशन में है, चाहे हम लोग। जो सही है वो सही है, जो गलत है उसको हम गलत ठहराएं। एक पॉलिटिकलाइज्ड सिचुएशन को न करें, एक सही चीज़ को बोले तो एक अच्छी बात होती है। बिहार सर फहरिस्त रहा। नहीं, बिहार ऑब्वियसली बिकॉज सबसे ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट्स जो कोलिशन गवर्नमेंट में है वो वहाँ के हैं, और वहाँ पर हमारी सरकार भी है, स्टेट की भी सरकार है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, पार्लियामेंट में रहेंगे और सरकार में रहेंगे, तो उनको तो खास नज़र रखी ही जाती तो है। क्या ये मान के चला जाए कि अगर जीएम शाहीन को जम्मू कश्मीर के आवाम ने सपोर्ट दिया होता तो आज जो 41 करोड़ जम्मू कश्मीर के लिए हैं उसमें भी इजाफा होता? मैं चाहता था, देखिए, अगर हम लोग जम्मू कश्मीर से रिप्रेजेंट करते रहते, बिकॉज हम लोग है नहीं वहाँ पे, हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं जम्मू कश्मीर, मीन्स कि पार्लियामेंट में नहीं है, तो हम ज़रूर ये बात बोलते कि एग्रीकल्चर के लिए खास करके कुछ और लोन भी दिया जाए या माफ़ किया जाए। किसान लोन हमारे यहाँ पर कोई 3 लाख रुपए का है, जो किसान वापस नहीं दे पा रहा है, उसके लिए कुछ इलाज किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक लॉन्ग रन के लिए हम कहते हैं कि ज़रूर एक वक्त तो आएगा। क्या आपको भी ये चीज़ खल रही है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो तजावीज़ 41,000 करोड़ रुपए की दी गई वो कम देखिए, है? जम्मू कश्मीर मेरा घर है, मेरे को अगर सब चीज़ें भी आप दोगे मुझे कम लगेगा। मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि जैसे पावर का एक प्रॉब्लम है कि बिजली फ्री होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, किसान लोन को माफ़ करना एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे यहाँ से पार्टी में यहाँ से भी कोई पार्लियामेंट में होता तो ज़रूर हम इस बात को रखते। मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए भी राहत की बात आई है, 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि आपका एक मिडिल क्लास आदमी जो है 10-12 लाख रुपए लेकर, और आप जानते हैं कि टैक्स इतना सारा भरना पड़ता था और उसमें कोई रियायत नहीं थी, एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और हम चाहेंगे कि देश आगे बढ़े और भी राहत मिले। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अब 3 मार्च से जम्मू कश्मीर की असेंबली का भी बजट सेशन तलब किया है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है। देखिए, यहाँ से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जिसको हम कहते हैं कश्मीरी में लोरे दस्तार, बिकॉज ये सरकार ये कुछ भी पास करे, इट डिपेंड्स ऑन द लेफ्टिनेंट एज गवर्नर। नॉट लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ सेक्रेटरी। जब चीफ सेक्रेटरी पास करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मुतमईन होगा तब देखा जाएगा। इनके बजट पास करने से न करने से कोई फर्क नहीं दैट पड़ता। मीन्स यू हैव नो नो नो, आई एक्सपेक्टेशंस। डोंट आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, बिकॉज जो कुछ होना है एलजी के ऑफिस से होना है, कोई इनके ऑफिस से होना नहीं है। तो अभी पावर्स नहीं है, बाकी सब चीज़ें नहीं है, तो इनको समझ जाना चाहिए था जब इन्होंने यूटी में इलेक्शन लड़ा। तो जब आप यूटी में इलेक्शन लड़ते हो, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन उमर सरकार का तो दावा है कि मैनिफेस्टो में जितनी भी चीज़ों का जिक्र किया गया था वो तो मुकम्मल होंगी ही होंगी। कहाँ से होंगी? अब कुछ तो झूठ बोलेगा पब्लिक को। हाँ, ठीक है, उसको एक हेलीकॉप्टर मिला सवारी के लिए, ठीक है, पर्सनल एक हेलीकॉप्टर मिला, प्रोटोकॉल मिला, उसके एमएलए को तनख्वाह मिली, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बिजनेस रूल्स को भी लेकर बताया जा रहा है कि हो सकता है इसी सेशन में वो भी मुतय्यन हो मैंने जाए। कहा कि डिपेंड्स ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर। मैं ये मानता हूँ कि हमारे वजीर आला लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो उमर को मैंने पहले ही कहा था, इट इज़ जस्ट लाइक ए मेयर, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपका एक बड़ा तजुर्बा है जम्मू कश्मीर की सियासत का, जिस तरह लोगों ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिस तरह इनकी हुकूमत अब के इस दौर तक चली, क्या आपको लग रहा है सही सिमत में जा रही है? गलती हुई थी,
मैं लोगों से गलती हुई थी। क्या हुआ कि फ्रैंक करना, बिकॉज कोई चीज़ पॉलिटिकलाइज के बगैर, मैं कोई सियासत के बगैर, मैं चाहता था कि देखिए अगर अगर कुछ लोग और लोगों को भी काफ़ी सारी सीटें मिलती तो एक इंटरेस्ट रहता है सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो इंटरेस्ट जो है शायद उसमें हमें कमी नज़र आ रही है। तो आपकी अब एक्सपेक्टेशंस कुछ भी नहीं है इस सरकार से कि जो इन्होंने कहा है वो पूरा नहीं होगा? मुझे एक भी करके दे तो मैं मानूं, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, एक भी काम करके देंगे इस यूटी में, कुछ नहीं होगा एलजी साहब की मंजूरी के बगैर। यानी कि आप भी ये मानते हैं कि जब तक ना रियासती दर्जे की बहाली हो तब तक कुछ देयर होगा इज ही? माई क्वेश्चन इज देयर कि उमर अब्दुल्लाही को ही क्यों रियासत देनी है, दैट इज माई क्वेश्चन अगेन, जो मेरे माइंड में भी गूंजता है। बिकॉज ठीक है, लोगों ने उमर अब्दुल्ला को मैंडेट दिया, और कश्मीर के लोगों ने, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने महबूबा मुफ्ती को ठुकराया, और उसमें जमात इस्लामी के लोग भी उतरे थे, उनको ठुकराया, इंजीनियर रशीद के लोगों को ठुकराया। बट मेरा एक सवाल है कि उमर अब्दुल्ला को ही क्यों देना है स्टेटहुड, ये मेरा क्वेश्चन ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी सवाल है। ये दिल्ली वालों, मैं दिल्ली जाता रहता हूँ, महीने में 15-20 दिन दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ उन लोगों का भी सवाल है। तो मुझे लगता है कि तो कोई आप लोग ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, इसलिए रियासती दर्जे की बहाली जल्दी नहीं होगी, अगर बीजेपी की होती तो ऐन मुमकिन था जल्दी नहीं हो नहीं, जाता। नॉट बीजेपी, माई क्वेश्चन इज नॉट बीजेपी। देखिए मेरा ये सवाल है कि अगर उमर अब्दुल्ला के बगैर किसी और की सरकार होती, स्टेटहुड कब का मिला होता। अच्छा, लेकिन कम से कम उमर कोई अब्दुल्ला और को, कौन? नहीं कोई और कोई भी हो सकता है, कम से कम उमर अब्दुल्ला को जेडीयू? कोई भी, ये लोगों के ऊपर डिपेंडेबल है। लोगों ने नहीं चुना, हम मानते हैं इस बार को, हम हार तस्लीम करते हैं, लेकिन इतना आप लिख के रखें कि कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। चलिए सर, ये अहम मुद्दे आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा मीटिंग्स दिल्ली में हुई, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट जीएम शाहीन के साथ हमने बात की। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यासर खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।